अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GNN डिजिटल के साथ तुराब अली फिर हाज़िर खिदमत है। और हमेशा की तरह आपके पास एक बहुत ही अनोखी खबर लेके हाजिर होने की कोशिश कर रहा हूँ। और बात नाज़रीन ये है कि जो आप बड़े दिनों से आप एक बहस सुन रहे हैं कि UAE जो है वो ख़त्म हो गया, UAE जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया, UAE के पास पैसे ख़त्म हो गए, एक एक डॉलर को तरस गया, IMF के पास चला गया। तो इन खबरों में क्या सदाकत है? पहली आपको जानते होंगे खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी मजदूरों को एक नहीं दो नहीं 5 लाख पाकिस्तानी मजदूरों को UAE का 2026 में जो है वो दुबई से और दूसरी शारजा से यहाँ वहाँ की कंट्री से जो उनकी छोटी छोटी रास्ते हैं वहाँ से फारग करने का फैसला है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या खबर है, कितना सच है, कितना झूठ है, कितना फेसबुक पे जो है कौन से अकाउंट उसको जानबूझ के जो है 2 रुपये की बात को 50 रुपये का बता रहे हैं। तो यहाँ ख़ास मसलक को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन इसके पीछे हकीकत क्या है? दूसरी एक बात और भी ये खबर आ रही है कि क्या UAE को वाकई डॉलर्स के लिए IMF की ज़रूरत पड़ गई है, वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक खबरें हैं। तो वो वर्ल्ड बैंक के पास क्यों जा रहा है UAE, जबकि उसके पास अपने पास जो है वो 2 ट्रिलियन के बताया जा रहा है कि जी नाज़रीन 2 ट्रिलियन ये पाकिस्तानी जो लीगल मईशत है, जो वाइट मईशत है, उसका 5 गुना बनता है। उसके पास इतने जो है वो फंड्स मौजूद है, उसके बावजूद उसे इन ममालिक के पास क्यों जाना पड़ रहा है? क्या वहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो गया है, यानी कि गोरे वहाँ से जो है चार्टर्ड जो है जहाज़ करा के भाग गए हैं और क्या, और उसके बाद वो अपना पैसा भी ले गए हैं? तो ये सारी बातें हैं। और वो पैसा किधर जाएगा, कि वो पाकिस्तान कैसे पैसा आएगा, ये बहुत बड़ी जो है वो खबर है। और लोग जानना भी चाहते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि हाँ, और वहाँ पे जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि हाँ यार होने क्या जा रहा है। और तीसरी और अहम खबर ये है कि नाज़रीन ये एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें ये बात नई तो नहीं पुरानी है, लेकिन आप दोबारा खबर में जो ये है कि ईरान को अरब ममालिक से ज़्यादा तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त मिलने जा रही है। और खबर ये आ रही है कि उसके पास जो है अरब ममालिक से ज़्यादा तेल है। और अमेरिका ईरान पर कब्ज़ा क्यों करना चाहता है, उसकी असल हकीकत क्या है, ये मैं आज आपको बताता हूँ। तो पहली खबर पे चलते हैं। क्या नाज़रीन जो दुबई है उसको पाकिस्तानियों को बदवा लग गई है। वहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि वो खबरें तो आ रही हैं कि जी वहाँ पे जो पाकिस्तानी मजदूर हैं जो ख़ास मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं उनको फ़र्क किया जा रहा है। उसके बाद जो है UAE को बदवा लगी है, उन्हें IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ गया। तो नाज़रीन खबरें ऐसी हैं कि वहाँ ये न्यूयॉर्क टाइम में जो न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट आ रही है वो यही है कि पाकिस्तान से जो दुबई है वो दुबई ख़ुसूसन जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वहाँ से जो है पाकिस्तानियों को फ़ारग किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि उनके वाजिबात भी नहीं दिए जा रहे, उनके जो बैंक अकाउंट था वो भी बंद किए जा रहे हैं और सिर्फ उन्हें ज़बरदस्ती जहाज़ पर बिठा के बाहर निकाला जा रहा है। और यहाँ तक ये जो है इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि जेल से भी जाके देखा जाता है कि जी हाँ किसी ख़ास मसलक से अगर ताल्लुक़ है तो इनको जहाज़ पर बिठाओ, यहाँ जेल में देखते हैं कि ये पाकिस्तानी है, इनको बस निकाल लो और वापस भेज दो। तो नाज़रीन इस बारे में जब फ़ॉरेन ऑफिस का जो बयान है और मेरी कुछ सफारती हल्कों से बात है, उन्होंने कहा यार हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा जितना बताया जा रहा है। उन्होंने कहा जो लोग वापस भेजे जा रहे हैं या तो उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या बताया जा रहा है कि वो किसी की कोई ना कोई जो है आप ये कह लें क्योंकि वीज़े की कुछ छोटी मोटी टेक्निकल गलती हो गई थी, इन सब चीज़ों से लेते हैं। और ये दुबई की नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन मैंने कहा नहीं यार हाइप इतनी बनी है, कुछ तो होगा। तो फॉरेन ऑफिस आपको पता बड़ा डिप्लोमेटिक सा वो जवाब देते हैं, जिस तरह की उनकी प्रेस रिलीज में है कि नहीं ऐसी कोई खबर नहीं है, तो बस रूटीन मैटर है। लेकिन नाज़रीन क्या वाकई मामला इतना सादा है? अगर आप देखे जाए कि दुबई जिसके पास जो है 200 उसका जो सॉवरेन वेल्थ है उसी में 2 ट्रिलियन यानी कि 2000 अरब रुपए पड़े हुए हैं, तो उसे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि पाकिस्तान से $3.5 बिलियन अपना वापस मांग लो? तो सिंपल सी बात है कि हाँ भाई वहाँ पे ये काम हो रहा है, वो निकाल पाकिस्तानियों को। उन्होंने जारी बात है हमने एक स्टांस लिया है मोहम्मद बिन सलमान के साथ खड़े होने का, अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े होने का, तो उसकी कीमत है और वो हमें देनी पड़ेगी। तो नाज़रीन ये होने जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन दूसरी जानिब भी बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी का कारोबार है, ठीक है पाकिस्तानियों को निकाल दें, क्या उसके बाद वहाँ पे जो है कोई प्रॉपर्टी जो है वो ठीक रह जाएगी? आप ये क्यों दुबई भूल गया कि वहाँ पे $100 बिलियन नाज़रीन $100 बिलियन जो है वो किनका है? वो पाकिस्तानियों का ही है। वहाँ पे गरीब बेचारे पाकिस्तानी ही काम करते हैं। अगर आप उन्हें निकाल देंगे तो मजदूर कहाँ से लेके आएंगे? ठीक है भारत से लेके आएंगे, इनका ख़ास कोटा है वो आपको मैं बता दूं नाज़रीन, उस कोटे से ज़्यादा दुबई जो है UAE है ये वहाँ से लोग नहीं ला सकते। सो उनको एक ख़ास रेशो के अंदर ही हर मुल्क से लोग, जिस तरह हज का कोटा होता है ना कि इस मुल्क से इतने लोग आ सकते हैं, इस मुल्क से इतने आ सकते हैं, उसी तरह इन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ ताकि एक मुल्क के लोग इकट्ठे ना हो जाए, वहाँ पे इनके खिलाफ बगावत ना कर दें। तो कानून है ये बदल भी सकते हैं खैर, लेकिन फ़िलहाल मुझे जहाँ तक बताया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये कुछ ज़्यादा ही जानबूझ के हमारे जो है वो UAE के साथ हालात जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ख़राब तो खैर हो गए हैं हालात, लेकिन अब देखें उसको जल्द से जल्द हम लोग
रिकवर कर। दूसरा बताया जा रहा है कि वहाँ पे अगर पाकिस्तानियों को निकालेंगे, अभी सिर्फ खबरें आई हैं, प्रॉपर्टी की वहाँ पे कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया। अब बताया जा रहा है कि 30% वहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ जो है, जो कारोबार वहाँ पे जो है स्लो हो गया, कम हो गया, और वहाँ पे 30% से 40% जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कम हो गई है नाजरीन। पहले जो आपको होता है कि अप्रिशिएट होती थी, वहाँ अपने इकोनॉमी वहाँ पे ख़रीदी है प्रॉपर्टी, सिर्फ ख़रीदने की देर होती थी और उनकी इकोनॉमी ऐसे बूस्ट कर रही थी, एक सेफ हेवन्स कंसीडर होता था। यूके का, यूरोप का, इवन के अमेरिका का जो है मिलियनेयर जो है वो दुबई शिफ्ट हो रहे थे। वो दुबई को मोस्ट सिक्योर प्लेस ऑन अर्थ का जो है ऑन प्लैनेट का खिताब था, अब उससे तो बिल्कुल ही आपको पता है चला गया, खाली हो गया। अब वो लोग जो है वो वापस जा रहे हैं। तो ये तो हुआ है वहाँ पे। और दूसरा आप बताऊँ नाज़रीन, जो वर्ल्ड बैंक के हवाले से खबर आ रही है, IMF के हवाले से मेरे पास तो कोई इतलात नहीं है, ना मैंने पढ़ी है कि IMF के पास जाने का फैसला कर लिया है इसने, UAE ने। हाँ, वर्ल्ड बैंक के हवाले से ज़रूर है कि वर्ल्ड बैंक के साथ उन्होंने एक MOU साइन किया है, जिसमें उन्होंने नाज़रीन ये दुबई ने फैसला किया है कि $65 बिलियन सालाना, नाज़रीन कितना सालाना, वहाँ पे FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो लाने में कौन मदद करेगा? वर्ल्ड बैंक मदद करेगा। वहाँ की फैसिलिटेशन फैसिलिटी वहाँ पे फराम करेगा, जिससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बताएगा कि कौन कौन सी जगह पे जो है वो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से उनको ज़रूरत है रिसोर्सेज की, या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर किया जाए। तो इन मामलात में जो है वो वर्ल्ड बैंक जो है वो उसको उसमें जो मदद करेगा। दूसरी खबर वहाँ पे ये आ रही है कि लोग वहाँ पे दुबई ने और UAE ने खसूसन बार बार मुँह से दुबई निकला कि UAE ने वहाँ पे अपने बैंकों को एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि इतनी अमाउंट से ज़्यादा जो है आप किसी को जो है वो पैसा विड्रॉ मत करने दें। तो नाज़रीन ये बात ठीक है, ये उनके बैंकों में बाकायदा कह दिया गया है ख़ास सर्टन अमाउंट से ज़्यादा आप पैसा जो है बाहर किसी को कैश विड्रॉ मत करने दें, और बाहर फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी मत होने दें। हाँ, ये होता है, पाकिस्तान को भी चाहिए फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो पाकिस्तान से है हम भी रोकें। वो आप देखें जैसे उन पर थोड़ा सा बुरा वक्त आया, लेकिन उनके पास इतने पैसे, उसके बावजूद वो लोग जो है वो रोक रहे हैं। और सबसे अहम तरीन नाज़रीन जिनसे उसकी इकोनॉमी को डेंट पड़ा है वो इससे पड़ा है कि वहाँ पे सियासत जो है, वहाँ पे आपको पता है दुनिया का मसरूफ़ तरीन जो एयरपोर्ट था, यहाँ वो न्यूयॉर्क का बताया जाता था, पेरिस का बताया जाता था, इस्तांबुल का बताया जाता था, और बाद में अब दुबई के UAE के पास UAE के एयरपोर्ट था उसको बताया जाता था कि UAE के एयरपोर्ट जो है छोटे छोटे मुल्क हैं, लेकिन पूरी दुनिया से जो है वो सियाहत का उन्होंने मरकज़ बना लिया था। लेकिन अब वहाँ पे जब से ये जंग शुरू हुई है, सियाहत ना होने के बराबर है, बिल्कुल ठप होके रह गया वहाँ पे। तो अब वहाँ पे कारोबार कौन करेगा? अगर लोग वहाँ से भाग जाएंगे, जितना मर्जी इनके पास फंड पड़ा हो नाज़रीन, कौन करेगा? दूसरा आप देखें वो OPEC से निकल गए। अब उनको ये बात समझ आ गई है कि ये जो ऑब्सलीट होता हुआ हमारे पास असासा है जिसे हम तेल समझते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसको निकाल लो फटाफट, 5-10 सालों में जितना भी हमारी ज़मीन के नीचे तेल है इसको बेचो और वो पैसा जो है अपने लोगों पे लगाओ। अब जो उनकी अप्रोचेस कोई ठीक भी है, मुझे तो ठीक लगती है, लेकिन हमारे साथ क्योंकि आजकल उनके हालात जो हैं वो ख़राब है, तो इस वजह से आप हर बात तो नहीं इनको हम कह सकते कि जी उनकी खराबी। दूसरा मैं आपको बताऊँ नाजरीन, जो अहम तरीन खबर दी है अमरीकी इदारे, फ़रूख सलीम साहब का कॉलम है, बड़ा ज़बरदस्त कॉलम है, उसमें उन्होंने बताया कि ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ नाजरीन जो तेल है, तेल के ज़खायर वो $20 ट्रिलियन के हैं। कितने? $20 ट्रिलियन के जिनकी वैल्यूएशन जितनी वर्थ है ये, और गैस के अगर आप लगा लें साथ तो वो $22 ट्रिलियन के बनते हैं। तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जो ईरानी वसाइल हैं वो अनलॉक होने जा रहे हैं नाजरीन। और आपको बताऊँ पाकिस्तान को कैसे इस मौके से फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास और जोग्राफिया है। आपको बताऊँ नाजरीन, कोई भी जो रीजन है पूरे के पूरे रीजन तरक्की करते हैं, कोई एक मुल्क तरक्की नहीं करता। अब पाकिस्तान का मुश्किल से हमारा 17-18 बिलियन डॉलर का एनर्जी बिल है, जिसमें आप ये कह लें कि हम LNG इंपोर्ट करते हैं, तेल इंपोर्ट करते हैं, 27 बिलियन तक चला जाता होगा मुश्किल से, कभी खींच के जाके। ठीक है, भारत हमारे साथ है, उसका 190 बिलियन है। कितना? 190 बिलियन नाजरीन उसका है। अगर पाकिस्तान हम पूरा हालात हमारे बेहतर होते हैं, जो होंगे मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया, ईरान से पाबंदियाँ खुलती हैं, तो इंडिया के पास जो है वो, इंडिया को भी ज़रूरत है, ईरान के पास रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पास मार्केट है, हमारे पास जियोग्राफी है। तो किस तरीके से हम ये तीनों मुल्क मिल के जो है 4-5 पूरा रीजन मिल के हम यूरोप से आगे जा सकते हैं। तो ये इसे कोई दबाने का ख्वाब नहीं। और ये सब तो जो चाइना है वो चाहते ये है कि हाँ ये पूरा का पूरा रीजन उठे, तरक्की करे। अब चाइना जो है वो अपना जो इस खित्ते के लिए आपको पता है कितना कुछ कर रहा है। दूसरा नाज़रीन बता दूं कि
अरब मीडिया ये लिख रहा है, अरब मीडिया ये लिखने पे मजबूर है कि इस खित्ते को पाकिस्तान जो है, मशरिक़ वस्ता को अब पाकिस्तान कंट्रोल करेगा। पाकिस्तान ने जो है ये अरब न्यूज़ के अंदर आर्टिकल छपा, आपको पता है वहाँ पे आर्टिकल ऐसे नहीं आते, उन्होंने ये बात छापी है कि पाकिस्तान ने इसराइल का जो है वो मुंह तोड़ कर रख दिया। ट्रिलियंस, कल भी मैंने आपको बताया था कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का उनका प्लान था, उसे शटर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने एक एक चीज़ कैलकुलेट करके रखी हुई थी कि वो हमला करेगा ईरान पे, ईरान आगे से जवाबी हमला करेगा, फिर पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अरब उसमें बैठी हुई है सऊदी अरब में, वो आगे से ईरान की बेसिस पे हमला कर देगी, मुसलमान आपस में लड़ पड़ेंगे पूरे के पूरे खत्ते, और जितने भी ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के मैंने आपको बताए हैं रिसोर्सेज, इन पे आके आराम से यहूद और नसारा जो है जो मतलब कि यूरोपियंस और इसराइली पावर्स जो है वो आके कब्ज़ा कर लेंगी, और यहाँ के लोगों को जो है वो एक नई किस्म की गुलामी में जकड़ लेंगे और उनके रिसोर्सेज इंजॉय करेंगे। ये एक मेगा प्लान $50 ट्रिलियन का किसने तबाह किया? पाकिस्तान ने तबाह किया। या माने ना कोई लोग, माने ना माने, लेकिन है तो ऐसे, सबको पता है कि एक ही मुल्क है जो पूरे खत्ते में जिसने इसराइल को नथ डाल के रखी हुई है, और जो पूरे 56 ममालिक में 57 ममालिक इस्लामी ममालिक में एक मुल्क है जिसके पास एटमी पावर है और जो सबसे ज़्यादा खटकता है इसराइल को। और अब उस मुल्क ने अपने साथ जो मशरिक़ वस्ता में एक नया और ताकतवर इत्तेहाद बना लिया है, जिसमें सऊदी अरब शामिल है, जिसमें तुर्की शामिल है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, और जिसमें अब मिस्र भी शामिल है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इसी डर से अब जो है अमेरिका बहादुर ने ये फैसला किया है कि वो इसराइल में अपनी मुस्तकिल बेस बनाएगा, और उसने इसराइल को डंप करने का ना, जो बेस जितना बनेगी, मैं भी जाऊँ, मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं, एक जाली सी बेस बनाएगा और यहाँ से निकलने की करेगा। ईरान ने इतनी ठुकाई की है, इनकी इतनी ठुकाई की है इस जंग में इनकी, कि इन्होंने वहाँ पर सेटेलाइट की तस्वीरें भी बैन कर दी थी कि आप तस्वीरें नहीं दे सकते, क्योंकि उसे नज़र आता था। पेंटागन कह रहा है कि 70% तक हमारे इनके ईरान के मज़ाइल अभी महफूज है, और जो हमारी बेसिस को नुकसान हुआ है वो इससे कहीं ज़्यादा जो बताया जा रहा है। तो इस तरह के हालात है, और अब ये देखें एक नई इमर्जिंग पावर पाकिस्तान जो है वो खिते के अंदर बन रहा है। अब अल्लाह करे, अल्लाह तो हमें मौका दे रहा है, हमारे हुक्मरान भी जो है वो कोई अकल की बात करें। 400 रुपये लीटर से ऊपर पेट्रोल कर दिया इन्होंने, दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल और बिजली पाकिस्तान के पास है। तो देखें अब इस तरह के लोग हैं, अब इनको खुदा थोड़ी अकल आए और अपने लोगों की ज़िंदगी ये भी आसान करे। एक पूरा का पूरा जिंदा रहना एक जहाद बना दिया हमने इस मुल्क में। तो अब देखें, साथ ही मुझे तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आने वाली हैं, और बस उम्मीद के साथ ज़िंदा है। और मुझे इजाज़त दें, और जैसी कोई अच्छी खबर आती है तो मैं आपके पास दोबारा हाजिर रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।